भागलपुर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी को लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद, संजय राणा एवं अमित आनंद ने संयुक्त रूप से कहा कि मतदाता पुनरीक्षण में सरकार और आयोग के गाठजोड़ से भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में भारी हेराफेरी किया गया है, जिससे करीब 70,000 के आसपास मतदाताओं को होल्ड पर रखकर मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश की है, जिससे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जहां आक्रोश है, तो वहीं जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा मतदाता पुनरीक्षण में सुधार की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि मतदाता पुनरीक्षण में सुधार नहीं किया गया तो इसके लिए कांग्रेस कमेटी विधिवत रूप से आंदोलन करेगी। इसलिए करना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग जिसका काम है कि हर नागरिक को उसका अधिकार दे, और मताधिकार सबसे पहला अधिकार होता है इस भारत देश में। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने SIR कर करके जो लोग, जो गरीब, वंचित, शोषित समाज के जो तबके के जो लोग हैं, आप अभी कहलगांव विधानसभा का जैसे बताया कि 65,000 से ज़्यादा लोगों का नाम होल्ड कर दिया गया। कल हम कहलगांव थे कार्यक्रम में और वहाँ के ARO से हमारी बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई। उनसे कहा कि आप एक एग्जैक्ट नंबर बताइए कि कितने लोगों का होल्ड है और वो क्यों होल्ड है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, उन्होंने एक फॉर्मेट अवेलेबल कराया जो फॉर्मेट एक्सेल में था, ना ही उसमें एपिक कोड बढ़िया से अंकित था, ना ही उसमें नाम अच्छे तरीके से अंकित था। फिर हम जब उनसे फिर बात किए और उनको कहे कि इसमें तो ये समस्या है, उन्होंने कहा कि इसको जो है आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लीजिए तो वो नंबर आ जाएगा, फिर आप इसको काउंट कर लीजिएगा। हमने उसका पूरा फॉर्मेट का प्रिंट आउट एक निकाला वहीं पे, और उससे पता ये चला कि जो सबसे जो तबके, जो गरीब तबके हैं, जो वंचित तबका है, जो शोषित है, SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके नामों को बहुत कतारबद्ध तरीके से ऐसा लग रहा था कि एक एक वार्ड, एक एक बूथ में उनको छांटने का प्रयास किया गया। अभी फिर उनसे बात हुई, टेलीफोनिक ही बात हुई, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी लगभग सारे नाम जुड़ गए और तकरीबन कुछ नाम बचे हैं, 1% 1.5% नाम बचे हैं। तो फिर हमने उनसे कहा कि कल तो आपने बताया कि इतने नाम बचे हुए थे और अभी तुरंत कैसे जुड़ सकता है। ये सवालिया निशान लगाता है पूरे चुनावी सिस्टम पे। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि चंडीगढ़ में कैमरे की निगरानी में चुनाव आयोग के जो लोग थे, किस तरीके से चोरी करके भाजपा को वहाँ पे समर्थन पहुँचाया था, ये पूरे कैमरे में रिकॉर्ड है। और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से जो इलेक्शन कमीशन है और उसकी जो सिस्टम है, उस पर पूरा एक क्वेश्चन मार्क लगता है। हम कांग्रेस की तरफ से ये सरकार से, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आप इसको, जो हमारा मताधिकार का जो हक है, हर जन तक, हर लोग को जो मत देने के उसके श्रेणी में आते हैं, उनके मताधिकार को आप छीनने का कोशिश ना करें। ये संविधान के लिए भी अच्छा नहीं है और भविष्य में देश के लिए भी अच्छा नहीं है। चुनावी प्रक्रिया ही रहता है जो सरकार को और सिस्टम को उनका अधिकार दे करके सरकार चुनता है। अभी कुछ टाइम पहले अगर इतना लोग, अभी आप उनको वैलिड नहीं करार दे पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सरकार अभी तुरंत चुन करके गई, दिल्ली की सरकार, और अभी आप उस पुनरीक्षण में आप इस तरीके से लगा रहे, जबकि अभी बाढ़ का समय है, लोग बाहर हैं, बहुत सारे लोग जो है रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, तो संभव नहीं है कि उनको फिर से उस तरीके से कंपाइल किया जाए। और चुनाव के सिस्टम के जो लोग ARO, जो यहाँ पे ERO जो हैं, उन्हीं के दोनों बात की ये ऐसा है और अभी हम ऐसे कर दे रहे हैं। तो हमने उनको भी देखा कि वहाँ पे BLO रहते नहीं है, BLO के नाम पे कोई उनके घर का कोई सदस्य है जो वो काम कर रहे हैं। कभी पता चला कि कोई BJP के लोग, जो RSS से जुड़े लोग हैं, वो बैठ करके BLO का काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बहुत सारे चीज़ भी है जहाँ जहाँ हम लोग गए थे। तो हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये कहना चाहते हैं कि आप कम से कम जो हमारा मताधिकार है उसको छीनने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। केस है, जिस तरह सरकार ने पूरे बिहार में वोटरों की चोरी का जो एक नया सिस्टम बनाया है, उसी के खिलाफ पहले भी इंडिया गठबंधन कई बार आंदोलन कर चुकी है। उसी को हम लोग जब नज़दीक से देखने लगे
खासकर कहलगांव विधानसभा में, तब समझ में आया कि ये जो मतदाता की जो सूची है किस तरह से इसको काटी और छांटी जा रही है, किस तरह आवाम के वोट को चोरी करके बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। ये हम लोग साफ कहलगांव विधानसभा में जब हम लोग घूम रहे थे, मतदाता से मिल रहे थे, तो कई शिकायतें आई कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, हम तक बीएलओ आए ही नहीं हैं। और जो पुनरीक्षण का काम है, मतदाता सूची जो बन रही है, और वो बीएलओ घर बैठे अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। लगभग कहलगांव विधानसभा में 70,000 वोटों की चोरी हुई है। 70,000 एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। वोटरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम इसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। ये गलत है और ये बिल्कुल सरकार चाहती है कि किसी भी तरह वोटरों को, जो हमारे वोटर हैं, जो सच्चे वोटर हैं, उनका नाम काटा जाए। जबकि नियम ये है कि घर घर जाना है, वोटरों से उनसे पूछना है, उनका साइन लेना है, 2 कॉपी लेके जाना है, उनको 1 कॉपी वापस कर देना है। लेकिन ऐसा किसी नियम के तहत यहाँ जो है बीएलओ जो है नहीं जा रहे हैं आवाम के बीच में, वोटरों के बीच में। इसका मुझे बहुत अफसोस है और हम लोग इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे कि इस तरह से वोटरों के साथ अन्याय नहीं हो। और किसी भी तरह सरकार चाहती है कि हम वोट की चोरी से सत्ता में पिछले दरवाजे से जाएं। जिस तरह महाराष्ट्र में इन्होंने किया है वोटरों की चोरी, उसी तरह चाहती है बिहार में भी वोटरों की चोरी करके हम सत्ता में बने रहना चाहते हैं। पिछले दिनों जब बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर मतदाता गहन पुनरीक्षण किया जा रहा था, तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इसका विरोध किया था। निर्वाचन आयोग का काम है कि कोई एक भी मतदाता छूटे नहीं, अपना वोट का अधिकार से वंचित ना हो। लेकिन निर्वाचन आयोग ने क्या किया, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया को अपनाने का आदेश दिया जो कभी संभव नहीं हो सकता था। वो बिहार जैसे राज्य में जहाँ घनत्व सबसे ज़्यादा है, जहाँ बाढ़ का भी समस्या है, जहाँ बारिश का समस्या है, जहाँ श्रावणी मेला जैसा राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है, वैसे समय में कोई औचित्य नहीं था इसको मतदाता गहन परीक्षण करने का। लेकिन तो पर भी किया गया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। आज जो विशेष हम लोग का आयोजन है मतदाता सम्मेलन का, कि 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बोला था कि एफिडेविट देने के लिए। अब पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज उसने, निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट दिया कि हम इस तीनों पहचान पत्रों को मान्यता नहीं देंगे। जैसे पहला जितना 11 डॉक्यूमेंट मान रहे थे वही मांगेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों को मालूम चला कहलगांव विधानसभा में लगभग 65,000 मतदाताओं को पेंडिंग रखा गया, होल्ड पे रखा गया। किस कारण से रखा गया, उसका आधार क्या है, इसका हम लोग मांग की है जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्मल किशोर चौधरी से, और यारो जो कहलगांव विधानसभा का अशोक कुमार मंडल जी, उनसे भी मांग की है कि आखिर आपने 65,000 मतदाता जो कहलगांव विधानसभा में रोक के रखा है, पेंडिंग होल्ड पे रखा है, उसका आधार क्या है, किस कारण से रोका है, कोई कारण होगा उसका स्पष्ट जवाब दीजिए। उन्होंने मुहैया भी कराया हम लोगों को लिस्ट, हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं और पता कर रहे हैं क्या कारण है, उस पर भी हम लोग गहन जाँच कर रहे हैं। बाकी हम लोग फिर से यही मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग अपनी कार्यशैली को बदले और इस मतदाता गहन पुनरीक्षण को वापस ले, अपने निर्णय को वापस ले। ऐसे भी हम लोग का मानना है, उम्मीद है कि 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच की सुनवाई होगी, इस पे रोक लगना स्वाभाविक है और रोक लगेगी। कितना मतदाता को बंद किया, कोई 65, कोई 70 बोल रहे हैं, कोई 73? नहीं, हमारे पास लिस्ट है 65 से 70 के बीच में। नहीं, 65-70 नहीं बताते, 65,000 कुछ तो है, बता देते। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल,
किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।